નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। ધોરણ 6ની અંદર હિન્દી વિષયની અંદર પહેલો કાવ્ય આવે છે ઇતની શક્તિ હમે દેના દાતા, જે પ્રાર્થના કાવ્ય છે। આ કવિતાના અલગ અલગ જે સ્વાધ્યાયપોથીના પ્રશ્ન જવાબ છે એમની અહીં આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ। તો વિડીયો અંત સુધી જોજો, જેથી કરીને અલગ અલગ નાના મોટા દરેક પ્રશ્ન જવાબના જવાબો બરાબર તમને આવનારી પરીક્ષા માટે પણ ઉપયોગી થશે। સાથે નવા નવા ચેનલ ઉપર બીજા પણ ઘણા બધા આવા વિડીયોઝ મુકાતા હોય છે, એમની અંદર પણ મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન તમને જોવા મળશે। તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો, જેથી કરીને નવા નવા જેટલા વિડીયોઝ મુકાય છે એમની નોટિફિકેશન દ્વારા તમને જાણ થાય, અને સાથે અલગ અલગ આવા વિડીયોઝ દ્વારા બરાબર તમને માહિતી પણ મળતી રહેશે કયા પ્રશ્નના કઈ રીતે જવાબો આવે છે। તો સ્વાધ્યાયપોથીના પ્રશ્ન તરીકે પણ તમને ઉપયોગી થશે। અને ચેનલની અંદર બીજા પણ ઘણા બધા આવા વિડીયોઝ છે બરાબર, એ ન જોયા તો એ પણ તમે જોઈ લેજો। હવે प्रश्न जोता जाए। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न में सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। पहला वाला है, काव्य में ईश्वर को किस रूप से संबोधित किया गया है? तो काव्य में ईश्वर को दाता के रूप में संबोधित किया गया है, तो आंसर में आएगा डी ऑप्शन। दूसरा वाला है, कवि किसकी रोशनी मांगता है? तो कवि ज्ञान की रोशनी मांगता है, तो आंसर में आएगा सी ऑप्शन। तीसरा वाला है, दुश्मनी से हमें किसके खो जाने का डर है? तो दुश्मनी से हमें खुद के खो जाने का डर है, तो आंसर में बी ऑप्शन आएगा। चौथा है, जाने कैसे ये खाली जगह थमी है? तो जाने कैसे ये धरती थमी है, तो आंसर में आएगा बी ऑप्शन। उसके बाद प्रश्न है दूसरा, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला वाला है, मन का खाली जगह कमज़ोर होना, मतलब मन का विश्वास कमज़ोर होना। दूसरा वाला है, हर खाली जगह से बचते रहे हम, तो हर बुराई से बचते रहे हम। तीसरा वाला है, सबका जीवन ही बन जाए खाली जगह, तो सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। चौथा है, कर दे पावन हर एक मन का खाली जगह, तो कर दे पावन हर एक मन का कोना। पांचवा वाला है, खो न दे खुद को ही खाली जगह से, तो खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। छठा वाला है, बोझ खाली जगह से तू ये उठा ले, तो बोझ ममता से तू ये उठा ले। प्रश्न तीसरा है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला है, भूलकर भी हमसे कोई खाली जगह, तो भूलकर भी हमसे कोई भूल ना हो, उसमें आंसर में क ऑप्शन आएगा। दूसरा है, हम सभी को खाली जगह, तो हम सभी को खुशियों के फूल बांटे, तो आंसर में ऑप्शन आएगा। तीसरा है, ईश्वर की रचना का खाली जगह, तो ईश्वर की रचना का अंत नहीं होना चाहिए, तो आंसर में ब ऑप्शन आएगा। उसके बाद प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला वाला है, हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए और क्यों? तो हमें नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि इसी से जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। दूसरा वाला है, आने वाला कल कैसा होगा? तो आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। तीसरा वाला प्रश्न है, हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं? तो उसमें उत्तर आएगा, हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भली हो। चौथा वाला है, हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? तो उसमें उत्तर आएगा, हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। पांचवा वाला है, हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? तो उसमें उत्तर आएगा, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है। छठा वाला प्रश्न है, हमारा मन पावन कैसे बनेगा? उसमें उत्तर है, हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा। सातवां वाला प्रश्न है, कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है और क्यों? उसमें उत्तर आएगा, कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि उससे हम सबका मन पवित्र बनेगा। आठवां वाला प्रश्न है, किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए?
उसमें उत्तर आएगा ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए। उसके बाद प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें पहला वाला है, मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं। उसमें उत्तर है, लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं। वे मानते हैं कि भगवान दयालु है, सबका रक्षक है, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज दुनिया में व्यापार बढ़ते जा रहे हैं, साधारण आदमी उन्हें रोकने में असमर्थ है। इन अव्यापारों का अंत होता दिखाई नहीं देता। कवि भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि ऐसे समय में वे अपनी शक्ति का परिचय दे, ताकि उनके प्रति लोगों का विश्वास कम न हो। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, धरती पर हर तरफ क्या है और क्यों है। उसमें उत्तर है, धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है। हर आदमी डरा डरा सा है। कोई ऐसी शक्ति दिखाई नहीं देती जो अव्यापारियों का सामना करे और उन्हें लोगों को सताने से रोके। तीसरा वाला प्रश्न है, हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं और क्यों। उसमें उत्तर है, हम जगत में सुख शांति और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं। आज जगत में बुराइयां बढ़ रही है, जीवन में सुख शांति का अभाव है, लोग एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं, वे एक दूसरे से बदला लेने के लिए तत्पर है। इसलिए इस अशांत और दुखी जगत को हम सुख शांति प्रेम और मैत्रीपूर्ण करना चाहते हैं। चौथा वाला प्रश्न है, हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं और क्यों। उसमें उत्तर है, हम सभी को खुशियों के फूल बांटना चाहते हैं। अपने आसपास के लोगों को सुखी बनाना हमारा कर्तव्य है। उनको आनंदित देखकर हमें भी आनंद होगा। उनके जीवन में कांटे होंगे तो उन कांटों की चुभन हम भी महसूस करेंगे। इस दर्द से बचने के लिए हम उन सब को खुशियों के फूल बांटेंगे। पांचवा वाला प्रश्न है, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन का भावार्थ क्या है। उसका उत्तर है, मधुबन का अर्थ है वह बगीचा जिसमें सुंदर और खुशबूदार फूल खिले हो। हमें सबको खुशियों के फूल बांटने चाहिए। ये फूल पाकर लोगों के चेहरों पर उदासी नहीं रहेगी, उनका मन प्रसन्नता से भरा रहेगा, वे आनंद और उल्लास का अनुभव करेंगे। इस प्रकार उनका जीवन सुखी बन जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरते हुए वाक्यों को पूरा कीजिए। जिसमें पहला वाला है, राधा पढ़ने में तेज है, खाली जगह खेल में नहीं, तो लेकिन खेल में नहीं। दूसरा है, रोहित बहुत तेज भागा, खाली जगह वह गाड़ी पकड़ना चाहता था, तो क्योंकि वह गाड़ी पकड़ना चाहता था। तीसरा है, सुरेश को बुखार था, खाली जगह वह स्कूल गया, तो फिर भी वह स्कूल गया। चौथा है, मैं समझता हूँ, खाली जगह वह क्या करना चाहता है, तो मैं समझता हूँ कि वह क्या करना चाहता है। पांचवा है, आप चाय पसंद करेंगे, खाली जगह कॉफ़ी, तो आप चाय पसंद करेंगे या कॉफ़ी, क्वेश्चन मार्क। छठा है, मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली, खाली जगह शाम को खेल सकूँ, ताकि शाम को खेल सकूँ। सातवां है, अध्यापक रुक गए, खाली जगह लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे और लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। प्रश्न 7वां है, उदाहरण के अनुसार विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। तो उसमें उदाहरण दिया गया है, कुछ कुछ कपड़े गंदे हैं। वैसे ही यहाँ पे दूसरा दिया गया है, पहला है उसमें सुंदर, तो सुंदर पे बनाए। सुंदर चित्र सबको अच्छा लगता है। दूसरा वाला है 4, तो गाय के 4 पैर होते हैं। तीसरा वाला है उसका, तो उसका भाई विदेश गया। चौथा है थोड़ा, तो मुझे थोड़ा पानी चाहिए। पांचवा वाला है लाल, तो दादी को लाल गुलाब पसंद है। छठा वाला है तीसरा, तो तीसरा कमरा खाली था। सातवां है 15, तो उसमें आएगा एक पक्ष में 15 दिन होते हैं, एक पक्ष में 15 दिन होते हैं।
प्रश्न नंबर 8वां है संयुक्त अक्षर से शब्द बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, जिसमें उदाहरण दिया गया है क खोड़ प्लस क मतलब क दोनों साथ में आएगा। धक्का तो उसने मुझे धक्का मारा। वैसे ही च का क्या होगा तो च 2 बार आएगा। कच्चा तो यह आम कच्चा है, तो यहाँ पे तो प्लस तो का होगा। तो कुत्ता कुत्ता वफादार जानवर है। न प्लस न का न। अन्न अन्न खेत में पैदा होता है। द प्लस ध का होगा द। बुद्ध यह भगवान बुद्ध की मूर्ति है। 5वां है द प्लस व द्व। विद्वान यह विद्वान पुरुष है। 6ठा है स प्लस व तो स्व। विश्वम विश्व में शांति होनी चाहिए। 7वां है ह प्लस य असह्य आज असह्य गर्मी है। 8वां है द प्लस म तो पद्म। तो पद्म उसके चरण पद्म जैसे हो जैसे है। प्रश्न नंबर 9वां है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, जिसमें पहला है बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। उसका उत्तर होगा हम में से किसी से दुश्मनी न हो, और अगर कभी हो जाए तो हमारा मन में उसका बदला लेने की भावना पैदा न हो। दूसरा वाला है अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। तो हे ईश्वर तू अपनी करुणा का जल बहाकर हम सबके मन का कोना पवित्र कर दे। प्रश्न 10वां है निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो આપેલા જે પેરેગ્રાફ છે એમનો ગુજરાતીમાં શું ભાષાંતર થાય છે, અનુવાદ થાય છે એ જોવાનું છે, બરાબર। તો જોતા જઈએ। એક ચીડિયા પેડ પર રહેતી थी, એમનું થશે એક ચકલી વૃક્ષ પર રહેતી હતી। उसका घोंसला पेड़ पर था, तो तेनो माળો वृक्ष पर હતો। એના પછી જે घोंसले में उसके 3 बच्चे थे, तो माળા में तेना 3 बच्चा હતા। वह अपने बच्चों के साथ रहती थी, तो ते पोताना बच्चा साथे रहती હતી। एक दिन एक शिकारी वहाँ आया, तो एक दिवस एक शिकारी ત્યાં આવ્યો। वह चिड़िया को मारना चाहता था, तो ते चकली ने मारी नाखवा इच्छतो હતો। चिड़िया ने बच्चों को घोंसले में सिर नीचा कर बैठने को कहा। चकलीए बच्चा ने माड़ा में माथु नीचू करीने बेसवा कह्यु। वह खुद वहाँ से उड़ गए और पत्तों में छिपकर बैठ गई। ते पोते त्यांथी उड़ी गई और પાંદડા में छुपाईने बेसी गई। शिकारी चिड़िया को न देखकर वहाँ से चला गया। चकलीए न जोईने शिकारी त्यांथी जतो रह्यो। त्यार पछी आवे छे प्रश्न नंबर 11मो। निम्नलिखित विषय के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। बारिश होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। उसमें पहला प्रश्न है बारिश होने से धरती हरी भरी बनती है और खेत में अच्छी फसल होती है। तो उसका उदित लिख सकते हैं अब तो इस गर्मी से जितना जल्दी छुटकारा मिले उतना अच्छा है। इंद्र देवता जल्दी बादलों को भेजिए और हमें आनंद दीजिए। संकेत है क्या यार तुम भी बादलों को बुला रहे हो। बरसात हुई नहीं कि सब जगह की कीचड़ हो जाएगी। उदित कहता है उसे बारिश तो भगवान का वरदान है, उससे धरती हरी भरी बनती है और खेत में अच्छी फसल होती है, उसी से हमें पीने का पानी मिलता है। दूसरा वाला है बारिश होने से कीचड़ होता है, गंदगी फैलती है और बीमारियां बढ़ती है। तो उसमें का संकेत कहता है पानी तो हमें कुएं नदी आदि से मिलता है। उदित कहता है 6ठी कक्षा में आकर भी तुम शिशु जैसी बातें करते हो। अरे वर्षा का पानी ही नदी और कुएं में जाता है। अकाल में नदियाँ सूख जाती है और कुएं में पानी नहीं रहता। संकेत कहता है लेकिन बारिश होने से कीचड़ होते हैं, गंदगी फैलती है और बीमारियां बढ़ती है। तो बुद्धित कहता है लेकिन पानी के बिना तो हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। पीने
नहाने, खाना बनाने और सफाई तथा खेतों की सिंचाई करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद प्रश्न 12वां आता है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर चित्र का वर्णन अपने शब्द में कीजिए। तो सभी ये चित्र में अलग अलग प्रवृत्तियां कर रहे हैं, तो उसका उत्तर लिख सकते हैं कि इस चित्र में समुद्र के तट का दृश्य दिखाया गया है। समुद्र में एक नाव है जिसके यहाँ पे आप देख सकते हैं नाव, ठीक है, जिसके पाल पर ध्वजा फहर रही है। दो व्यक्ति नौका विहार कर रहे हैं, एक लड़का तैर रहा है, एक लड़का गेंद से खेल रहा है। उसके पास एक महिला खड़ी है। तट पर एक लड़का पतंग उड़ा रहा है, एक लड़की हाथ में थैली लिए घूम रही है। दो लड़के रेत से दरोंदे बना रहे हैं। एक गुब्बारे वाला खड़ा है, एक लड़की मुंह से फूंक कर गुब्बारे में हवा भर रही है। आइसक्रीम वाला गाड़ी लेकर खड़ा है, एक महिला उससे आइसक्रीम खरीद रही है। पास में उसका बच्चा खड़ा है। बाएं तरफ कोने में छतरी की नीचे मेज कुर्सी लगाई व्यक्ति बैठे हुए हैं। दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। पास में नारियल के दो वृक्ष भी दिख रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आ था अलग अलग नाना मोटा दरेक प्रश्न जवाब पाठ पहला काव्य पहला लगता है। तो विडियो गम्यो तो लाइक करजो, कॉमेंट करजो ने शेर करजो तमाम मित्रों, जेथी करीने अलग अलग प्रश्नों जवाबों कई रीते आवे छे एमने पण ख्याल आवे। साथ चैनल ने सब्सक्राइब न करे तो चैनल ने पहला सब्सक्राइब करीने बेल आइकन पर क्लिक कर देजो, जेथी करीने नवा नवा जेटला विडियोस मुकाय छे एमनी नोटिफिकेशन द्वारा तमने जाण थाय। अलग अलग आ विडियोसनी माहिती चैनल पर बीजी पण घणी बधी मुकाती होय छे। स्वाध्यायना प्रश्नों, अलग अलग प्रवृत्तिओने लक्षता प्रश्नों है, एकम कसोटी, एवा घणा बधा बीजा पण छे। ए न जोयेला तो ए तमे ऊपर प्लेलिस्ट में जशो त्यां तमने चेनलनी अंदर प्लेलिस्ट में जुदा जुदा तमारा धोरण प्रमाणे प्लेलिस्ट जोवा मळशे। जोता रहेजो विडियो आवा, जेथी करीने तमारुं ज्ञान पण वधतुं रहेशे। फरी पाछा नवा विडियो साथे मळीशुं, त्यां सुधी तमारी काळजी राखजो। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।